किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को एक बैठक बुलाई है और इस बैठक के दौरान सोनिया गांधी सभी कार्यकर्ताओं के सामने न्यू फॉर्म बिल को लेकर चर्चा करेंगी। सभी महासचिवों, प्रदेश यूनिट इंचार्ज और कमेटी के सदस्यों को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। साथ ही बता दें कि कांग्रेस जल्द ही न्यू फॉर्म बिल के खिलाफ आंदोलन शुरू करने वाली है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में उसी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जाहिर है, किसानों से जुड़े 2 विधेयकों के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक का कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद सरकार का ये मानना कि कृषि बिल को राज्यसभा से भी पास करा लिया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी करने का जुमला छोड़कर अपनी बातों में फंसाया था और आज उस शासक ने किसानों के लिए काले अध्यादेश पारित करवाए हैं। किसानों के खिलाफ साजिश रचकर कृषि क्षेत्र को चंद पूंजीपति मित्रों को सौंपा जा रहा है और कल शाम 4 बजे ये बैठक होगी। एआईसीसी की नई टीम बनने के बाद पहली बार बैठक। और अधिक बातचीत के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीत, देखिए, सड़क से लेकर संसद तक विरोध और अब किसानों में खासा आक्रोश भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे मेहनत कश किसान मजदूरी भी करते हैं और उनको जिस तरीके से वो मजदूरी करते हैं, सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएंगे अगर पूंजीपति हाथों में सौंपा जाता है उनकी पूंजी को। तो जी बिल्कुल, मजदूरी करते हैं किसान और कहीं ना कहीं किसान जो है अन्नदाता है, लेकिन उसके जिस तरीके से अपोजिशन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो बिल लाए जा रहे हैं उसमें किसान हितैषी नहीं है, बिचौलिए जो है जो फसल को स्टॉक करेंगे उनको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही इस तरीके से सरकार की ओर से बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। नई जो संसाधन है, नई जो तकनीक है, इससे किसान अवगत होंगे। लेकिन ये भी हो सकता है, जैसे कि ऑपोजिशन आरोप लगा रहा है, कि जो खेती जो किसान है उनके खेत ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चले जाएं। ये भी हो सकता है कि उनकी जमीन छीन जाए। तो जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, हालांकि अकाली दल जो कि एनडीए की साथी भी, या ये कहें कि बीजेपी की एक अच्छा सहयोगी दल पंजाब में, उसकी तरफ से भी ये कहा गया था कि बीजेपी को केंद्र सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देनी चाहिए कि किस तरीके से किसानों के समर्थन में है ये बिल। हालांकि प्रधानमंत्री की मोदी की ओर से जरूर इस बारे में जवाब दिया गया कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, उनकी मैनिफेस्टो के 9 पॉइंट के अंदर ही किसानों का ये मुद्दा था कि किसानों का जिस तरीके से एक नई मार्केट जो कि अपनी मंडियों से बाहर किसान ज्यादा दामों पर बेच सकते हैं अपनी फसल को, ये तमाम मुद्दे थे। लेकिन आज वो कांग्रेस इस बिल के विरोध में है। बीजेपी लगातार ये मुद्दा उठा रही है, लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर सकती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो, अकाली दल हो या शिवसेना हो, ये तमाम जो पार्टियां हैं जो एनडीए को सपोर्ट में जा सकती थी राज्यसभा में, जिस तरीके से नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये जो है इसके विरोध में वोटिंग करेंगे। जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस ने जो वोटिंग की बजाय वॉकआउट करने का जो तय किया था, लेकिन इस बार राज्यसभा में ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लोग वोटिंग करें। जी प्रीत किरण, देखिए, किसानों से जुड़ा हर एक मुद्दा संवेदनशील होता है, अन्नदाता वो हैं। साथ ही ये भी तो कहा गया है ना कि आप अगर विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं तो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से दर्ज करवाएं, लेकिन पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है जब किसानों से जुड़ी कोई भी बात हो, विरोध हुआ है तो एक बड़े स्तर पर हुआ है। जी बिल्कुल, विरोध बड़े स्तर पे हो रहा है। हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, बिहार की बात करें, यहाँ पर किसान जो है, वजह है कि किसानों के दम पे सरकारें जीतती हैं और सरकारें हारती हैं। पंजाब में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ एक किसान ने जहर खा के आत्महत्या कर ली, किसान की मौत हो चुकी है। ये इसलिए भी ये मुद्दा ज्यादा गर्मा गया है। पंजाब में कुछ ही टाइम बाद चुनाव होने हैं, ऐसे में
वहाँ पर जो तमाम पार्टियां हैं वो किसानों के समर्थन में अपने आप को दिखाने में जुटी हुई है, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ठीक इसी तरीके से बिहार में चुनाव होने हैं, बिहार में ज्यादा से ज्यादा किसान है, किसान वोटर्स हैं। ऐसे में सरकार बीजेपी केंद्र सरकार ये बताना चाहती है कि जो बिल आ रहा है वो किसानों के पक्ष में है। हालांकि कांग्रेस पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो एमएसपी है वो किसानों को खत्म कर दी जाएगी, जिससे कि किसान निश्चिंत होकर मंडियों में एक तय दाम पर अपनी फसल को बेच सकते थे। मंडियों को खत्म कर दिया जाएगा और जो बिचौलिए हैं जो सीधे किसान से संपर्क करके फसल खरीद सकते हैं, अब कहीं ना कहीं किसानों को जब फसल बेचने का समय आएगा कम दामों में बेचना पड़ेगा। एमएसपी से कम दाम मिलेंगे तो कहीं ना कहीं किसान की हालत और भी खस्ता होगी। कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जी प्रीत किरण, देखिए किसानों में आक्रोश है और साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अब जो विपक्षी दल हैं वो भी पूरी भूमिका निभाने वाले हैं। बिहार में चुनाव भी आने वाले हैं, उसके दरमियान किस तरीके से पूरी भूमिका विपक्षी दल क्रिएट करने वाले हैं वो भी यहाँ पर खास बात देखने वाली रहेगी। देखिए, बिहार में चुनाव में कुछ ही समय बाकी है। चुनाव आयोग कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में ये भी कह सकते हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस और तमाम जो पार्टियां हैं बिहार की वो कहीं ना कहीं किसानों को से संपर्क साधने में जुटी है, क्योंकि किसान वहाँ पर वोटिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये कहा जाए कि 60% या 50% जो वोट है वो किसानों के हाथों में है बिहार के अंदर। ऐसे में जब ये बिल आ रहा है तो कांग्रेस ने पूरी तरीके से ये माहौल बना दिया है कि जो बिल है वो किसान विरोधी है। हालांकि बीजेपी उसको ये बताने में जुटी है कि जो बिल है ये किसानों के पक्ष में है, किसानों को ज्यादा मदद मिलेगी, किसान हाईटेक होंगे, अपनी जमीन को या फसल को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर बेच सकते हैं। फसल उगाने से पहले ही कॉन्ट्रैक्टर उनसे जमीन ले लेगा और फसल उगने के बाद एक तय राशि दी जाएगी या पहले ही एक तय राशि दी जाएगी। हालांकि इसमें ये भी हो सकता है कि किसान का जो खेत है वो एक तरीके से छीन जाए, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो दोनों ही पार्टियां, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, सभी पार्टियां वो किसानों को के सामने इस बिल के माध्यम से एक लिंक साधने में जुटी है ताकि वोटिंग के समय में, चाहे पंजाब में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, तो ऐसे समय में उन पार्टियों को फायदा मिले। हालांकि किसान, क्योंकि किसानों ने अब तक बिल नहीं पढ़ा है, किसान इतने ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो बिल पढ़ पाए। ऐसे में जो किसान यूनियन है उनके माध्यम से किसान समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बिल में है क्या। बिल्कुल प्रीत किरण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए अब सड़क से लेकर संसद तक विवाद का ही पूरा माहौल है। किसान भी अब आक्रोशित नजर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो भी अपना विरोध दर्ज करवाएं।